तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे केस की गहराई में चलते हैं जिसने दुनिया की सबसे बड़ी जांच एजेंसी FBI के भी पसीने छुड़ा दिए हैं। ये कहानी है एक हाई स्टेक्स इंटरनेशनल मैनहंट की और भद्रेश कुमार पटेल के रहस्यमय तरीके से गायब होने की। अब देखिए, इस केस की गंभीरता का अंदाजा हम सीधा इस नंबर से लगा सकते हैं, $1 मिलियन, यानी 10 लाख अमेरिकी डॉलर। FBI ने 9 मार्च 2026 को इस संदिग्ध को पकड़वाने वाली जानकारी के लिए ये भारी भरकम इनाम रखा है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, राइट? और अगर हम इसे भारतीय रुपयों में बदलें तो ये रकम करीब 9 करोड़ 20 लाख रुपए बैठती है। जरा सोचिए, लगभग 9.25 करोड़ रुपए। इसका सीधा सा मतलब है कि जिसके पास भी सही जानकारी है वो रातों रात करोड़पति बन सकता है। बिल्कुल इसी इनाम ने इस केस को पूरी दुनिया की नजरों में ला खड़ा किया है। और यहीं से हमारे सामने आता है आज का सबसे बड़ा सवाल, भद्रेश कुमार पटेल आखिर है कहाँ? मतलब ये कैसे मुमकिन है कि गुजरात से आया एक 24 साल का लड़का इतना खौफनाक जुर्म करता है और फिर अथॉरिटीज की आंखों में धूल झोंककर एकदम हवा में गायब हो जाता है? सेक्शन 1, द कॉफी शॉप ट्रेजेडी, मिडनाइट एट डंकिन डोनट्स। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। जगह है मैरीलैंड के हनोवर शहर का अरुंडेल मिल्स बुलेवार्ड और तारीख है 12 अप्रैल 2015। एक आम सी रात थी, लेकिन वहां मौजूद लोगों को धीरे धीरे ये एहसास होने लगा था कि काउंटर के पीछे कुछ बहुत ही भयानक हुआ है। रात के करीब 12 बज रहे थे। डंकिन डोनट्स में कुछ कस्टमर्स अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे, लेकिन काफी देर हो गई और कोई बाहर नहीं आया। खैर, उसी वक्त रूटीन पेट्रोलिंग पर पुलिस की एक गाड़ी वहां रुकती है। एक ऑफिसर अंदर आता है, खाली काउंटर चेक करता है और फिर बैक रूम में उसे जो दिखता है वो दिल दहला देने वाला था। 21 साल की पलक पटेल वहां खून से लथपथ पड़ी थी। उन पर किसी भारी हथियार और चाकू से कई वार किए गए थे और कुछ ही देर बाद अस्पताल में उनकी दुखद मौत हो जाती है। सेक्शन 2, एन अमेरिकन ड्रीम गॉन रॉन्ग, अ टाइमलाइन ऑफ द कपल्स जर्नी। अब ये सब हुआ कैसे, ये समझने के लिए हमें इनकी हिस्ट्री देखनी होगी। इस पूरी कहानी के पीछे एक एक्सपायर हो चुका वीजा किसी टिक टिक करते टाइम बॉम्ब की तरह था। देखिए, नवंबर 2013 में गुजरात में इनकी शादी हुई। फिर सितंबर 2014 में ये कपल हनीमून के लिए अमेरिका पहुंचा। लेकिन असली प्रॉब्लम शुरू होती है मार्च 2015 में, जब इनका विजिटर वीजा एक्सपायर हो जाता है और उसके ठीक एक महीने बाद अप्रैल 2015 में ये मर्डर हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि अहमदाबाद और विरमगाम से आया ये कपल सिर्फ हनीमून मनाकर नहीं रुका। विजिटर वीजा होने के बावजूद पैसे कमाने के चक्कर में दोनों ने उसी कॉफी शॉप में इल्लीगली काम करना शुरू कर दिया था। वो भी 12-12 घंटे की लंबी नाइट शिफ्ट्स। दिन की बजाय रात में काम करना और गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रहना, ये उनकी रूटीन लाइफ बन चुकी थी। सेक्शन 3, द एक्सपायर्ड वीजा डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्टिंग पाथ्स। और यही एक्सपायर्ड वीजा इस पूरी घटना की सबसे बड़ी वजह बना। दरअसल पलक और भद्रेश कुमार दोनों की सोच एकदम अलग थी। पलक कानूनी तरीके से भारत वापस लौटना चाहती थी। वहां उनके लिए टीचिंग जॉब के ऑप्शंस भी वेट कर रहे थे। वो एक सही रास्ता चुनना चाहती थी। लेकिन दूसरी तरफ भद्रेश कुमार ने वापस जाने से बिल्कुल मना कर दिया। उसे हर हाल में इल्लीगली अमेरिका में ही रहना था। FBI के मुताबिक यही वो सबसे बड़ा झगड़ा था जिसकी वजह से इतनी भयानक नौबत आ गई। सेक्शन 4, ए कैलकुलेटेड एस्केप, डिसअपीयरिंग इनटू द नाइट। अब आप देखिए कि मर्डर के बाद उसने जो किया वो कितना डरावना और सोची समझी साजिश जैसा लगता है। बिना किसी घबराहट के भद्रेश कुमार पास ही में अपने किराए के अपार्टमेंट में गया। वहां से उसने अपना बैग लिया, कैश उठाया, एक टैक्सी ली और सीधा न्यू जर्सी के एक होटल में पहुंच गया। रात के करीब 3 बजे उसने चेक इन किया और अगली सुबह यानी 13 अप्रैल को सुबह 10 बजे बड़े आराम से चेकआउट किया। इसके बाद उसे नेवार्क पेन स्टेशन के पास देखा गया और बस उसके बाद से वो लिटरली गायब हो गया। सेक्शन 5, द ऑनगोइंग FBI मैनहंट, इंक्रीजिंग द स्टेक्स। इस भगोड़े को पकड़ने के लिए FBI ने सच में अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। शुरुआत हुई अप्रैल 2017 में, जब $1 लाख का इनाम रखा गया। 7 साल बाद अप्रैल 2024 में इस इनाम को बढ़ाकर $2.5 लाख कर दिया गया और फाइनली मार्च 2026 में ये सीधा $10 लाख हो गया। ये लगातार बढ़ती रकम साफ बताती है कि एजेंसी इसे ढूंढने के लिए किस हद तक जा सकती है। वैसे FBI से बचकर भागना कोई आसान काम नहीं है।
अगर हम 1950 से अब तक का रिकॉर्ड देखें तो टॉप 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट में कुल 538 लोग रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से 500 लोग पकड़े जा चुके हैं। जी हाँ, 500। भद्रेश कुमार पटेल उन गिने चुने 38 लोगों में से एक हैं जो आज भी कानून की पकड़ से दूर हैं। ये आंकड़ा इस केस को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देता है। तो सब कुछ जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है कि क्या उसने अपना हुलिया और पहचान पूरी तरह बदल ली है, या फिर आज 34 साल का हो चुका ये शख्स हम सबके बीच किसी नई जगह पर एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहा है, जिसे हम कहते हैं ना, हाइडिंग इन प्लेन साइट। ये एक ऐसा रहस्य है जो अब भी सुलझने का इंतजार कर रहा है। क्या पता ये 10 मिलियन, मेरा मतलब है $1 मिलियन का इनाम किसी दिन इस गुत्थी को सुलझा दे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं?